अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रियांश काम्या को संभालते हुए बोला, आयु नीचे अनिका या अथर्व और अभी आया है, वहीं चलते हैं सब। रियांश बोला तो सब हाल में आ गए। कुछ देर बाद अथर्व बच्चों को लेकर वहां से जा चुका था। अनिका अभी यहीं रुकी थी। आंटी जी, अर्थ नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? अनिका ने अर्थ और माही को ना देखकर पूछा। बेटा, वो अर्थ को कल रात बुखार आ गया था ना, तो माही उसे हॉस्पिटल ले गई है चेकअप के लिए, वो बोली। अनिका बोली, ओ काम्या, इतनी चुप क्यों हो? अपनी अनिका से भी बात नहीं करोगी या मैं भी याद नहीं? काम्या उसे कब से टकटकी लगाए देखे जा रही थी। उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें चलने लगी और उसने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया। काम्या बोली, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? अनिका परेशान हो गई। रियांश जी, देखिए काम्या को क्या हुआ? उसने रियांश को आवाज़ दी। रियांश भागता हुआ उसके पास आया तो वो दौड़कर उससे लिपट गई। मम्मा, मुझे खुद से दूर मत कीजिए अंश, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, वो सिसकते हुए बोल रही थी। उसके शब्द कांप रहे थे, साथ ही उसकी बात सुन रियांश को कितना सुकून मिला। इतने समय बाद उसके मुंह से अंश सुन, वो शायद ही शब्दों में बयां हो सकता है। कायू जान, आपके हंस हमेशा आपके साथ हैं, आप घबराइए नहीं, कभी खुद से दूर नहीं होने देंगे, वो उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला। लेकिन काम्या तब तक उसकी बाहों में ही झूल गई थी। काम्या बेड पर लेटी थी। विभाजी और अनिका उसके पास ही थे। बाहर रियांश डॉक्टर के साथ था। डॉक्टर, क्या हुआ काम्या को? और अचानक से उसका मुझे अंश बुलाना और फिर बेहोश हो जाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रियांश ने अपना माथा रब करते हुए पूछा। मिस्टर राठौर, परेशान होने वाली बात नहीं है, ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है। अब मिसेज राठौर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप सबका प्यार और देख रेख उनके प्रति ऐसे ही रही तो वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे और उन्हें सब याद भी आ जाएगा। डॉक्टर मुस्कुराए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। रियांश ये सुन बेहद खुश हो चुका था। मुझे थैंक यू मत बोलिए, सब आपके प्यार की वजह से हुआ है, वरना इतना जल्दी उनका ठीक होना पॉसिबल नहीं लग रहा था। मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, वो बोले और रियांश से हाथ मिलाया। वो अब वापस काम्या के पास जाने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजने लगा। सैफ का फ़ोन था। वो कुछ घबरा गया और जल्दी से कॉल रिसीव की। सैफ रियांश का खास बॉडीगार्ड और उसका सबसे विश्वास पात्र आदमी था। सर, माही मैडम और अर्थ बाबा हॉस्पिटल से निकलने के बाद एक मॉल में रुके थे, वहाँ कुछ लोगों ने हमला कर दिया और मैम और अर्थ बाबा को साथ लेकर गए हैं। वो हमारे गार्ड भी जख्मी हैं, मेरे बाजू में गोली लगी है लेकिन मैं उनके पीछे हूँ, सैफ ने कहा तो रियांश ने गुस्से से आंखें भींच ली। तुम फ़ोन ऑन रखो, मैं आता हूँ लोकेशन ट्रेस करके, और हाँ ध्यान रखना अर्थ को ज़रा भी चोट नहीं आनी चाहिए, रियांश ने कहा और फ़ोन रख दिया। डैडा, बेबू को, कियारा ने उसकी बात सुन ली थी। बच्चा, कुछ नहीं होगा अर्थू को, आप ब्रेव गर्ल हो ना, डरते नहीं हैं। डैडा जा रहे हैं, अभी लेकर आएंगे उन सबको सेफली, लेकिन प्लीज़ तब तक आप मम्मा और दादी के साथ रहना और उनका ख्याल रखना, घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, रियांश ने उसे गोद में उठाते हुए समझाया तो उसने हाँ में सिर हिलाया। रियांश ने उसके गाल पर किस किया। वो अपने स्टडी रूम में बने सीक्रेट रूम में गया और 2 गन निकाली और उनमें गोलियां भरकर अपने एक ब्लेजर के अंदर वाली जेब में डाली और एक कमर में फंसा ली। उसने किसी को कॉल करके घर की सिक्योरिटी बढ़ाने को भी कहा। उसे इतना अंदाज़ा हो चुका था कि जो भी है वो अब सामने आने वाला है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। अनिका यार, जब तक ना आऊँ मैं काम्या को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, उसने काम्या का सिर सहलाते हुए कहा। हुआ क्या है और आप जा कहाँ रहे हैं? सब ठीक है ना? अनिका ने डरते हुए पूछा। जो नहीं ठीक वही ठीक करने जा रहा हूँ, आज ये किस्सा खत्म होकर ही रहेगा और अगर ना लौट कर आ पाऊँ तो भी मेरे परिवार की जिम्मेदारी तुम पर और अथर्व पर रहेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम और अथर्व अच्छे से निभाओगे, रियांश ने अनिका का हाथ थाम कर कहा और फिर बिना उसका जवाब सुने फुर्ती से निकल गया। एक सुनसान जगह पर एक पुरानी फैक्ट्री बनी थी जो करीब 10 मंजिला रही होगी और यहाँ पर काम बंद हो चुका था, जगह जगह से टूटी फूटी भी थी। एक लड़की बेहोश सी कुर्सी से बंधी थी, कुछ उसी के आसपास तो कुछ पूरी बिल्डिंग में काले कपड़े का नकाब पहने बहुत से लोग मौजूद थे।
और उनके हाथ में बंदूकें भी थी। अर्थ मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो कराहती हुई बोली। उसे होश आने लगा था। आँख खुलते ही उसे धुंधला सा एक चेहरा नजर आया। भाटिया, वो बहुत मुश्किल से बोली। ये उसे जानती थी। ये भी एक बड़ा बिजनेसमैन था। करीब 40-45 साल उम्र होगी। तेरा बच्चा अपने बाप के साथ है, चिंता मत कर, अभी तो बस तू मुझे खुश कर, वो शैतानी हंसी के साथ बोला। तुम ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ? और बिक्की भी शामिल है इन सब में, वो गुस्से से बोली। आवाज़ नीचे, क्योंकि तेरे जान जिसमें बसती है वो तोता अभी मेरे ही कब्जे में है, उसने माही के बाल पकड़ते हुए गुस्से से कहा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो ये सब कर रहे हो? वो दर्द से आंखें बंद किए बोली। तूने नहीं, उस रियांश राठौड़ ने बिगाड़ा है। सब कुछ मेरा, उसकी वजह से मेरा करोड़ों का बिजनेस, फैक्ट्री सब बर्बाद हो गई। मैं सड़क पर आ चुका था आज से 6 साल पहले। मैंने उससे मदद मांगी, हाथ जोड़ा उसके सामने, लेकिन उसकी वजह से सब खराब हो गया। मेरी जान से प्यारी बीबी ने आत्महत्या कर ली थी, बस उसी की वजह से। तभी मैंने कसम खा ली थी कि उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगा और सब कुछ उसकी दुनिया खाक कर दूंगा। हुआ भी वही। उसकी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उससे दूर कर दिया। पागल होकर जो इधर उधर भटकती रही और वो तड़पता रहा, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ दिया और वो मिल गई उसे वापस। और अब दूसरा कोई बचा तो तुम और तुम्हारा बेटा, जिसे वो दुनिया के सामने खुद का कहता है। अब तुम मरोगे। इतने दिन से इंतज़ार में था, आज दिन आया है उसकी बर्बादी का। और साथ दिया इसमें मेरे तेरे बॉयफ्रेंड ने, वो जलती आंखों से बोला और माही का सिर झटके से छोड़ दिया, जिससे उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट आ गई। रिसु तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसे पता चला कि काम्या की हालत के पीछे तुम थे तो वो दर्द से आंखें बंद करते हुए बोली। पहले खुद को तो बचा ले वो। अब तक उसे पता चल गया होगा तुम दोनों के बारे में, और यहाँ आने से पहले ही रास्ते में उसका काम तमाम हो जाएगा। बूम बॉम्ब फटेगा जो उसकी गाड़ी में फिट किया है, बस 15 मिनट। वो अपनी घड़ी में समय देखते हुए हंसते हुए बोला। रिसु, वो चीखी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज़, और रिसु के साथ कुछ मत करो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, लेकिन उन दोनों को छोड़ दो प्लीज़। वही मेरी दुनिया है। तुम मुझे मार दो ना, मेरे साथ जो करना है वो करो, लेकिन उन्हें नहीं। वो गिड़गिड़ा रही थी। ले आओ इसके बच्चे को। उसने इशारा किया तो बिक्की अर्थ के लिए आया। अर्थ के गाल पर उंगलियों के निशान थे, जो रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। मम्मा, वो माही की तरफ दौड़ा कि बिक्की ने उसे पकड़ लिया। बस बेटा, जरा सा टाइम अपने डैड के साथ भी रहो, वो उसके गाल दबाते हुए बोला। मुझे घिन आती है ये कहते हुए भी कि तुम एक बाप हो अपने ही बच्चे के साथ। कहते हुए वो रो पड़ी और आंखें भींच ली। डैडा तुम्हें बहुत मारेंगे। वो बिक्की को अपने नन्हे नन्हे हाथों से मारने लगा और उसके हाथ पर कसकर काट लिया, जिससे उसने उसे पकड़ा था। वो दर्द से बिलबिला उठा। अपनी माँ पर ही गया है पिद्दी, कहते हुए उसने अर्थ को एक थप्पड़ कसकर मारा। वो बच्चा गिर पड़ा। संभल ना पाने से माही के हाथ बंधे थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। भाटिया ने बिक्की को देख शैतानी मुस्कान दी और माही को खोलने का इशारा किया। बस मेरे साथ रह और खुश कर। एक बार फिर तेरे इस बच्चे से हमें कोई मतलब नहीं है, छोड़ देंगे तुझे, वो बोला। माही ने देखा अर्थ बेहोश हो चुका था। पहले मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो, वो बोली तो उसने सिर हिलाया और दौड़कर अर्थ को उठा लिया। पानी लाओ प्लीज़। बिक्की, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, अपने ही बच्चे के साथ मत करो ऐसा, वो रोते हुए बोली और अर्थ को सीने से लगा लिया। माही, इस शैतान के सामने तुझे झुकने की ज़रूरत नहीं है, रियांश की आवाज़ गूंजी। रियांश के आदमी चारों तरफ फैल चुके थे और उन्होंने बाकी लोगों को ख़त्म कर दिया था। भाटिया और विक्की उसकी तरफ देखकर चौंके। क्या हुआ? झटका लगा मुझे देखकर। देख ले आँख खोलकर, कोई नहीं बचा। तेरे सैकड़ों लोग मेरे सामने नहीं टिक पाए। रियांश गुस्से से चीखा। उसकी कनपटी से खून निकल रहा था। हाथ में बंदूक ताने वो यमराज सा नजर आ रहा था। बिक्की ने माही से एक झटके में अर्थ को छीन लिया। ठीक है, तू मार, आज खत्म कर किस्सा, और मैं इस तोते का, बिक्की बोला। रियांश ने भाटिया पर गन पॉइंट कर रखी थी। रिसु नहीं, अर्थ उसके पास है, माही बोली। मेरे बेटे को छोड़ तू, रियांश चिल्लाया।
पहले तू उसे छोड़, विक्की ने भी उतनी ही तेज आवाज में कहा। माही और अर्थ को मेरे पास आने दे, तभी ये तुझे मिलेगा, रियांश बोला। भाटिया ने उसे कुछ इशारा किया तो विक्की ने अर्थ को माही को पकड़ा दिया। रियांश ने रिवाल्वर हटा ली और भाटिया को जाने का इशारा किया। माही अर्थ को लिए उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ी ही थी कि भाटिया ने झटके में घूमकर रिवाल्वर छीन ली और रियांश की तरफ 2-3 गोलियां साथ ही चला दी। रिसू, एक तेज चीख गूंजी और खून की धार सी फूट पड़ी। वहां पुलिस फोर्स भी आ चुकी थी। अब तक 2 महीने बाद बिभाजी के पास नरेंद्र जी बैठे थे। नैतिक, तान्या, पाखी सब दिल्ली ही आ चुके थे। जब से वो हादसा हुआ था, नैतिक का मन बार बार यहीं की चिंता में खींचे जा रहा था, तो वो हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट हो गए थे। माँ, ये लीजिए आपकी चाय, और ये आपकी। तान्या ने दोनों को चाय दी। देवर जी कहाँ हैं? अभी उठे नहीं क्या आज? वो बोली। अभी बाहर नहीं आया, जिम रूम में जाते हुए देखा था, उठ गया है। वो चाय की चुस्की लेते हुए बोली। नैतिक, वो रेडी हो रहे हैं, अब उन्हीं को नाश्ता देने जा रही थी, तान्या बोली और चली गई। रियांश अभी जिम करके अपने रूम में आया था। वो बस शॉर्ट्स में था। उसके सीने के थोड़ा नीचे जो गोली लगी थी उसके निशान अभी भी साफ नजर आ रहे थे। अर्थ काम्या के ऊपर अपने दोनों पैर रखकर सोया हुआ था। उसे देख वो मुस्कुराया और पास आकर उसके गाल को चूम लिया। रिसू, मुझे मुझे एक वादा कर, मेरे बच्चे का, अपने अर्थों का साथ कभी कभी नहीं छोड़ेगा। उसे अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश तू और काम्या देंगे। मैं अपने बेटे को तेरे भरोसे छोड़ रही हूँ। तेरे कहने पर ही हम बचे थे। तेरा एहसान है बहुत मुझ पर। एक और कर दे, अर्थ को हमेशा के लिए अपना कर, कि मैं चैन से मर पाऊँ। खून से लथपथ माही रियांश की गोद में थी। एक गोली रियांश को जैसे ही लगी थी, वो उसके सामने आ चुकी थी, जिससे बाकी की 2 गोलियां उसके सीने पर ही जाकर लगी थी और बहुत सारा खून बह रहा था। माही, क्या बोल रही है? कुछ नहीं होगा तुझे, समझी तू? रियांश उठने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन उसे भी गोली लगी थी तो संभल नहीं पा रहा था दर्द की वजह से। रिसू, वादा कर, समय नहीं है अब मेरे पास, वो रोते हुए बोली। रियांश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। माही ने अर्थ के सिर पर अपना खून से सना हाथ फेरा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। रियांश को अर्थ को देख माही के वो आखिरी शब्द याद आ गए। उसे तो नहीं बचा पाया जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, लेकिन उसकी जान का ख्याल अब मेरे लिए सबसे पहले है। वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। अंश, काम्या नींद में ही बोली और रियांश की गोद में सिर रख लिया। बस बहुत हुआ, अब माँ बेटे का, उठ भी जाओ अब, रियांश ने काम्या के गाल पर थपकी देते हुए कहा। मुझे सोना है अभी, वो अपना चेहरा छुपाते हुए बोले। कायू, गलत बात ना, बस सोना ही होता है तुम्हें इन दिनों, जल्दी से उठ जाओ दोनों, रियांश कुछ सख्ती से बोला। आयु, उठ जा, काम्या नींद में ही बड़बड़ाई। आयु नहीं है, ये अर्थ है, रियांश ने अपने कपड़े कबर्ड से निकालते हुए कहा। ओफो, आप अभी भी सो रही हैं, उठिए जल्दी से। बेबू, उठ जा, स्कूल चलना है तुझे। कियारा दौड़ते हुए वहां आई और उन दोनों को देख अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली। तो काम्या झट से उठ बैठी। मम्मा, आपको बेबू को उठाना था, अब मैं भी लेट हो जाऊंगी, कियारा बोली। मेरी प्रिंसेस, इधर आजा मम्मा के पास। काम्या ने अपने हाथ फैलाए तो कियारा खुश होकर बेड पर चढ़ गई और उसकी गर्दन से लटक गई। आपको पता है, जब आप यहाँ नहीं थे तो माही मम्मा ही मुझे उठाती थी, वो भी बहुत अच्छी थी। वो हमसे दूर क्यों हो गई मम्मा? वो उदास होकर बोली। भगवान जी को उनकी ज़रूरत थी और माही मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, आपकी मम्मा तो है ना आपके पास और आपके बेबू के पास। काम्या मुस्कुराते हुए बोली और अर्थ को भी उठाने लगी। मैं यूनिफॉर्म लेकर आऊँ यहीं? वो बोली। नहीं, आप रूम में चलो, मैं भी वहीं आती हूँ अर्थ को लेकर, इसे भी तो रेडी करना है, वो बोली तो कियारा फुदकते हुए भाग गई। काम्या ने अर्थ को जगाया और उसे गोदी में उठा लिया तो अर्थ ने अपने पैर उसकी कमर में लपेट लिया। मम्मा, नहीं जाना स्कूल? वो बोला। सब समझती हूँ शरारत, इसीलिए जागते हुए भी आंख नहीं खोल रहे। डैडा के जगाने पर भी, वो हंसते हुए बोली और अपना स्लीपर पहन कियारा के रूम में चली गई। वो बच्चों को रेडी करके रूम में आई तो देखा रियांश कपड़े पहन रहा था। काम्या ने उसे भी देखकर भी अनदेखा किया और वॉशरूम में चली गई।
अभी 1 हफ्ते पहले ही तो वो एकदम से ठीक हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। सब सच जानकर भी कि वो रियांस के सामने अकेले पड़ने से बचती थी। अर्थ को भी उसने अपना लिया था, क्योंकि आज माही की वजह से उसका रियांस उसके सामने सही सलामत था, और इसमें वैसे भी उस छोटे से बच्चे की कोई गलती नहीं थी। कायू, क्यों करती हो ऐसा बिहेव मेरे साथ? जब तक ठीक नहीं थी मन मान जाता था, लेकिन अब उतना ही बुरा लगता है और दर्द होता है तुम्हारे इग्नोर करने पर। नींद में भी अच्छे से रहती हो, बस उठते ही जाने क्या हो जाता है। कैसे समझूं मैं तुम्हें अब? मेरी कायू तो मेरी रही ही नहीं। जो कभी मुझे मुझसे ज़्यादा समझती थी वो मन ही मन बोला और रेडी होकर बाहर आ गया सबके बीच। कियारा और अर्थ सबके साथ डाइनिंग टेबल पर थे। उसे देखते ही दौड़कर दोनों उससे लिपट गए। गुड मॉर्निंग डैडा, दोनों साथ ही उसके एक एक गाल पर किस करके बोले। गुड मॉर्निंग माई एंजल एंड बेटू, वो मुस्कुराकर बोला। डैडा, आज मुझे मम्मा ने रेडी किया। कियारा अपनी 2 चोटी और यूनिफॉर्म दिखाते हुए खुश होकर बोली। रियांस ने उसके गाल थपथपाए। वो भी सबके साथ बैठ गया। काम्या भी आ गई। उसने देखा रियांस के बगल वाली एक ही चेयर खाली थी। अर्थू, आप इधर बैठो, फिर मम्मा आपको अपने हाथ से खिलाती है। उसने सबको विश करने के बाद अर्थ को रियांस के बगल में बैठा दिया और खुद उसकी जगह बैठ गई। रियांस कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा सा खाकर उठ गया। तो काम्या, जिसने पहला निवाला उठाया ही था अपने लिए, वो भी रख दिया। चलो लेट हो जाएगा स्कूल के लिए, आप बैग लेकर आओ, उसने कहा तो बच्चे भागे। मेडिसिन ले लेना टाइम से, और कहीं जाना मत। जाना हो तो सैफ को ले लेना साथ। बच्चे मेरे साथ जाएंगे, मैं छोड़ता हुआ ही जाऊंगा। तुम रेस्ट करो घर पर सबके साथ रहकर, रियांस ने बिना उसकी तरफ देखे कहा और अपने कदम बढ़ा लिए। वो अपने ऑफिस में था। अभी ही लगातार 2 मीटिंग्स जो पेंडिंग पड़ी थी वो फिनिश करके आया था। उसके हाथ में सिगरेट था। उसने एक कस भरा ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। सर, मिस्टर बत्रा आपसे मिलना चाहते हैं न्यू प्रोजेक्ट के सिलसिले में। अभी मुझे किसी से नहीं मिलना। एक काम करो, निकिता के पास भेज दो, उसे जो सही लगे वो कल की मीटिंग फाइनल कर दे। कहकर रियांस ने फ़ोन रख दिया। एक सिगरेट खत्म हुई तो उसने दूसरी चला ली। वो शायद खुद से बहुत लड़ चुका था और बहुत कुछ सोच रहा था। केविन का डोर खुला तो उसकी नज़र उस तरफ चली गई। आज भी वो वैसा ही था। हल्की बियर्ड, गोरा रंग, ब्लू शर्ट और ब्लैक जींस। मुस्कान ऐसी कि लड़कियां इस 37 की उम्र में भी मर मिट जाए। एक काला कोट हाथ में था। ये थे अर्श सिंघानिया, रियांस के जिगरी यार और सबसे फेमस लॉयर, जिन्होंने आज तक एक भी केस में हार का मुंह तक नहीं देखा था। वेलकम बैक मिस्टर सिंघानिया, रियांस ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर उसके गले लग गया। इतना कुछ हो गया और तूने बताना तक ज़रूरी नहीं समझा? वैसे तो आंसू से इतना क्लोज है और उसे भी कुछ नहीं बताया, अर्श ने नाराज़गी से कहा। तुम लोग आउट ऑफ कंट्री थे, मैं परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अब सच में ज़रूरत थी यार तेरे साथ की। और तू कल ही तो आया है, रियांस बोला और उसे बैठने का इशारा किया। कॉफ़ी, उसने फ़ोन उठाते हुए पूछा तो अर्श ने हाँ में सिर हिलाया। ऑफिस गया था, फिर तेरी कॉल आई तो सीधे यहीं आ रहा हूँ, अर्श ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा और पी लिया। सिगरेट फिर से वो उसे घूरने लगा तो रियांस हकपका गया। छोड़ना ये सब, तू जानता है जब अकेले पड़ता हूँ तो बस यही सहारा होता है, रियांस ने कहा और टेबल पर रखी सिगरेट उठाकर डस्टबिन की तरफ उछाल दी। अनिका के बाद जब काम्या आई थी तो तूने छोड़ दिया था ये सब, और अब ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी तुझे इसकी? अब तो काम्या भी ठीक हो गई है, तेरे साथ है। फिर प्यार, भरोसा, परिवार, इन सब मामले में सब तेरे जैसे लक्की नहीं होते कि आयशा जैसी लड़की मिले, रियांस ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। मेरी बीबी की तरफ नज़र भी मत उठाना, समझा? वो बस मेरी है, अर्श ने उसे घूरते हुए कहा तो रियांस हंस दिया। कहा, कायू को ना उस वक्त मुझ पर भरोसा था जब उसने बिना कोई बात जाने मुझसे कुछ पूछे बिना बस अपना फैसला सुना दिया था, और अब तो सब जानकर भी अनजान बनी रहती है। मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। मैंने कितना इंतज़ार किया उसका, कितनी बार मरा हूँ जीते जी, कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा उसे। लेकिन रियांस का गला भर आया। अर्श ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मैं भी क्या बोल रहा हूँ? तुझे इसलिए बुलाया था कि माही के कातिल वो भाटिया और विक्की के खिलाफ जो केस चल रहा है, मैं चाहता हूँ वो तू लड़े और उन्हें मौत की सज़ा ही मिले।
अर्थ को किसी भी हाल में विक्की को या किसी को कभी नहीं सौंपना चाहता। मैंने माही को वादा किया है कि अर्थ का हमेशा ख्याल रखूँगा। क्या चाहता है? अर्थ को लीगली अपनाना। मैं उसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ क्योंकि केस खुलेगा तो सबको पता चल जाएगा वो मेरा बेटा नहीं है। तू चिंता मत कर, तू जो चाहता है वही होगा, अर्श ने काफ़ी की सिप लेते हुए कहा। थैंक यू सो मच यार, रियांश ने कहा। अब अगर थैंक्स कहा तो तेरे दांत तोड़ दूंगा सारे, अर्श बोला तो रियांश मुस्कुराया। अच्छा वो मैं घर जा रहा था, तू भी चल, आंसू से मिल लियो, खुश हो जाएगी। और बच्चियां भी बहुत याद करती हैं तुझे, काफ़ी समय हो गया मिले, अर्श उठते हुए बोला। आयशा मेरी जान ले लेगी, इतनी नाराज़ होगी, रियांश ने मुंह बनाते हुए कहा तो वो हंसने लगा। ठीक है लेकिन जल्दी आना किसी दिन और पेशेंस रख, तेरी कायू बहुत प्यार करती है तुझे, वो ज़रूर समझेगी तुझे, बस कुछ समय दे। अर्श उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला तो रियांश ने हाँ में सिर हिलाया। भाई, अर्श को देखते ही अनिका जो आयशा और संजना जी से बात कर रही थी बोल पड़ी। नवी वो उसे देखते ही खुशी से बोला और आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। कैसा है मेरा बच्चा? वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, नाराज़ हूँ मैं, आपको मेरी याद ही नहीं आती कभी, वो शिकायत करती हुई बोली। उसकी आंखों में नमी थी। पागल लड़की, कोई अपनी बहन को भी भूलता है, बस काम था इसलिए चला गया था, वरना यहाँ आते ही तुझसे मिलने आने वाला था, अर्श ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। मेरी भांजी कहाँ है? मुझे तो बस उससे मतलब है, अर्थ उसे चिढ़ाते हुए बोला। मॉम देख लो, मैं मार दूंगी इन्हें, मुझसे मिले नहीं अभी और बच्चों को पूछने लगे, वो अर्श को घूरते हुए बोली। अर्शु बस कीजिए, क्यों तंग कर रहे हैं? आयशा उसे डांटते हुए बोली। यविका आन्या आर्या के साथ उनके रूम में है, संजना जी बोली। ओ, अर्श बैठते हुए बोला। अनिका उसके पास ही बैठ गई। यार मैं चेंज करके आता हूँ, अर्श ने कहा और आयशा को आने का इशारा किया। भाई आज भी भाभी की ज़रूरत होती है, थोड़ा तो शर्म कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, एक और भतीजा भतीजी लाने वाले हैं क्या? वो हंसते हुए बोली तो आयशा झेप गई। तू मुंह बंद रख वरना अभी यूवी को बुलाता हूँ और तेरी पोल पट्टी खोलेगा, जो उसके बिना खाना भी नहीं उतरता गले से, अर्श ने बिना उसकी तरफ मुड़े ही कहा। मॉम, वो संजना जी से लिपट गई शर्माते हुए तो सब हंस पड़े। अर्शु, रियांश ठीक है ना? उसने आपको कॉल करके ऐसे मिलने को बुलाया था और आपका चेहरा बता रहा है, बात बड़ी है, आयशा ने उसके शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। वो माही के बेटे को लीगली अडॉप्ट करना चाहता है। काम्या और उसके बीच वैसे भी कुछ ठीक नहीं है। आयु माही की वजह से अर्थ को बिल्कुल नहीं पसंद करता, ऐसे में उसका यूं अर्थ को अडॉप्ट करने का फैसला लेना मुझे समझ नहीं आ रहा। अर्श ने उसको कमर से थामते हुए कहा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? काम्या ज़रूर अर्थ को अपना लेगी, वो दिल की बहुत अच्छी है, और रही बात आयु की तो उसे भी हैंडल कर सकती है, वो माँ है उसकी। रियांश और उसके बीच हम कुछ नहीं बोल सकते, दोनों को ही सब ठीक करना होगा आपस में, वो बोली। मेरी हर टेंशन न बस तेरे सामने आते ही गायब हो जाती है, अर्श ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा तो वो मुस्कुराई। अच्छा ये लीजिए, अब टी शर्ट पहनकर बाहर आ जाइए, मैं कुछ लाती हूँ। भूख लगी होगी, वो उसे टी शर्ट और लोअर थमाते हुए बोली। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लेकिन खाने की नहीं, तेरी। अर्थ ने उसको खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके कंधे पर अपने लब रख दिए। अर्श, उसने बंद आंखों से कहा और अर्श का हाथ पकड़ लिया। आपने अगर मुझे नहीं छोड़ा ना तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, अभी बाहर जाना है, आप जानते हैं, वो धीमी सी आवाज़ में बोली। मैं बस तुझे महसूस करना चाहता हूँ, पूरे 24 घंटे से एक किस तक नहीं किया, तेरे से दूर था, वो अपने होठ उसकी गर्दन पर ले जाते हुए बोला। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ऑक्सीजन ही ना मिली हो, आयशा उसकी तरफ पलटते हुए बोली। तू मेरी ऑक्सीजन ही तो है, अर्श ने मुस्कुराते हुए कहा तो आयशा उसके खुले सीने से लग गई और किस कर लिया। आई लव यू, बहुत 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 ज़्यादा, वो उससे अलग होते हुए बोली। मी टू, उसने अपनी टी शर्ट उठाते हुए कहा। कल आयु के प्रैक्टिकल एंड हो गए थे तो वो आज आ गया था मम्मा, काम्या को देखते ही उसने भारी गले से कहा। आयु, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, छोटू सा था एकदम कियारा के बराबर, और आज में
मेरे बराबर लग रहा है मेरी जान। मैंने अपने बच्चे को लेकर कितनी उम्मीद, तूने इतना कुछ सहा। सब बताते हैं कि मेरी आयु ने अपना बचपना ही इतनी कम उम्र में वो बार बार रोते हुए उसके चेहरे को छू रही थी। सबकी आंखें नम थी ये दृश्य देखकर। मम्मा नहीं, आप अभी ठीक हुई हैं, प्लीज़ रोइए नहीं। अब तो आपका बेटा, आपका आयु, कियू सब आपके पास है ना, उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा और काम्या के आंसू साफ कर उसके गले लग गया। मेरा आयु, वो बार बार उसके सिर को सहलाते हुए चूम रही थी उसकी ललाट को। तेरे लिए मैंने आज सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है अपने हाथों से। तू सबसे मिलकर हाथ मुंह धो ले, फिर मैं खाना लगाती हूँ। डैडा से बात कर ले तब तक, काम्या ने कपकपाते लफ्जों से कहा। रियांश वहीं था, लेकिन आयु सीधे जाकर नरेन जी के पैर छूने लगा। वो सबसे बात कर रहा था रियांश को छोड़कर। रियांश एक पल भी वहाँ नहीं रुक सका और अपने रूम में चला गया। काम्या हसरत से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि आयु और रियांश के बीच क्या चल रहा है। वो नहीं जानती थी कि बाप बेटे का वो रिश्ता जो उसकी नज़रों के सामने 6 साल पहले था, वो कब का ख़त्म सा हो गया है। अब तो वो अजनबी से रहते हैं। आयु तो सबसे पहले अंश से ही मिलता था कहीं से भी आने पर, और आज उसके दिमाग में सवाल कौधा। रियांश चेंज करके अपना लैपटॉप लेकर स्टडी रूम में चला गया। कुछ ही पल बीते थे उसे कि अर्थ दौड़ता हुआ उसके पास आया। वो रो रहा था। अर्थू, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? रियांश परेशान सा बोला और उसे सामने टेबल पर ही उठाकर बैठा दिया। डैडा, मैं, अर्थू की मम्मा कहाँ गई? वो क्यों नहीं है अर्थू के साथ? वो सुबकते हुए बोला और अपनी आंखें मलने लगा जो रोने से लाल और मलने से लाल पड़ी थीं। बेटू, ऐसे नहीं करते, रियांश उसका हाथ हटाते हुए बोला और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। रियांश के सामने अपने बचपन की छवि आ गई जब वो भी अपने माँ बाप के लिए ऐसे ही तरसा था। काश मैं तुझे बचा पाता माही, तो आज ये दूसरा रियांश ना बनता जिससे माँ बाप बचपन में ही छिन गए थे। उसने अर्थ को अपने सीने से लगाते हुए कहा। मम्मा नीचे है तो बच्चा, भाई और आपकी दीदू के पास, वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। वो भाई की मम्मा है। बड़ी मम्मा ने बोला कि मेरी मम्मा वो नहीं है, मेरी मम्मा गंदी थी और वो बहुत दूर चली गई। डैडा, मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी, वो अर्थू को बहुत प्यार करती थी, मेरी मम्मा गंदी नहीं थी ना? वो रियांश का चेहरा देखते हुए बोला तो रियांश की आंखों से आंसू टपक उठे। मेरे बच्चे की मम्मा बहुत अच्छी थी, साथ ही ब्रेव भी। उसने इतना झेला है, लेकिन अपनू अर्थू के लिए वो सबसे लड़ी है, समझे आप? रियांश ने उसे सीने से चपका लिया। काम्या डोर पर खड़ी थी। वो बस रियांश की बात ही सुन पाई थी। वो बिना देरी किए कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। गौरी, अर्थ का दूध और खाना लेकर जाओ, वो मेरे रूम में है, वहीं खिला देना उसे। रियांश कुछ देर बाद बाहर आते हुए गौरी से बोला जो डिनर लाकर डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। जी भैया, बोल वो चली गई। भाभी, तान्या भाभी, वो चिल्लाया तो सब इकट्ठा हो गए उसकी आवाज़ सुन। क्या हुआ रियांश, इतना शोर क्यों मचा रखा है? नैतिक बोला। आप अपनी वाइफ से पूछिए क्या बोला है उन्होंने उस छोटे से बच्चे को। तान्या, क्या बोल रहा है ये? अर्थ को तुमने कुछ कहा? नैतिक ने तान्या की तरफ मुड़ते हुए पूछा तो उसने सिर झुका लिया। वो महज 5 साल का बच्चा है, उसे अपने पराये की कोई समझ नहीं है। जब काम्या उसे अपनाने की कोशिश कर रही है तो आप क्यों उसके मन में गलत बातें डाल रही हैं? माँ ही कैसी भी रही हो, लेकिन उसकी माँ थी, और एक माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छी और परफेक्ट होती है। उसकी बातें सुनकर वो कितना रो रहा है, पूछ रहा था कि उसकी माँ कहाँ है। बताइए, क्या जवाब दूँ मैं? आपकी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? वो गुस्से से भी फरते हुए बोला तो सब हैरान रह गए। तान्या, रियांश जो बोल रहा है वो सच है? नैतिक ने गुस्से से तान्या की बाजू पकड़ते हुए पूछा। नैतिक, मैंने बोला था। और देवर जी, आपको आज बहुत बुरा लग रहा है। यही हालत 6 साल पहले आयु की हुई थी। कियारा और आयु भी अपनी माँ के लिए तड़पे थे। किसकी वजह से? काम्या ने जो कुछ झेला उसकी वजह कौन था? तान्या, मुंह बंद रखो अपना, वरना हाथ मेरा उड़ जाएगा, नैतिक ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। भैया भाभी प्लीज़, काम्या ने अपने हाथ जोड़ लिए। आप लोग आपस में बहस मत कीजिए हमारी वजह से। भाभी कुछ मत बोलिए, और अर्थ से भी कुछ नहीं, काम्या ने रूधे गले से कहा।
काम्या, तान्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने इनकार में सिर हिलाया। और एक बात, मैं अर्थ को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रियांश ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। आयु, आपको अर्थ से क्या प्रॉब्लम है बच्चा? वो भाई है आपका छोटा। काम्या आयु को समझा रही थी। जब से उसे पता चला कि आयु अर्थ को पसंद नहीं करता, वो परेशान थी। मम्मा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रखना बस, वो लेटते हुए बोला। बच्चे ऐसा नहीं कहते, आप तो मेरे समझदार बच्चा हो ना। उसकी मम्मा नहीं है, वो अभी छोटा है। एक बात बताओ, अगर वो आपका रियल ब्रदर होता तो भी आप ऐसे करते? वो आपके पास आता है प्यार से क्योंकि वो आपको भाई मानता है बच्चा। आप अपने भाई के साथ भी ऐसा करते? काम्या उसका सिर सहलाते हुए बोली तो आयु ने ना में सिर हिलाया। एक मौका दो उसे और भूल जाओ कि वो कोई और है। बस दिल से एक शुरुआत करो आगे बढ़ने की उसके साथ। बस आपके लिए कोशिश करूँगा, पक्का नहीं बोल सकता, आयु ने बंद आंखों से कहा तो काम्या ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। सो जाओ, गुड नाइट, वो बोली और दूसरे बेड पर बैठी कियारा को देखा जो ड्राइंग बनाने में बिजी थी। तू भी ये सब रख कर सो जा, कल करना। काम्या उसका सामान समेटते हुए बोली। मम्मा, बस थोड़ी देर। बिल्कुल नहीं, अभी बहुत रात हो गई है, कल करना जो मन हो। काम्या ने उसका सामान स्कूल बैग में डाला और उसे थपकी दे सुला दिया। वो दोनों को सुलाने के बाद रूम में आई तो देखा रियांश बैठा काम कर रहा था और कोई नहीं था। अर्थ, उसने धीमी आवाज़ में कहा। माँ के पास है, उनके पास लेटने की जिद कर रहा था। रियांश ने एक नज़र उठा उसे देखते हुए कहा। काम्या अकेले नहीं रहना चाहती थी रियांश के साथ, तो बेड के साइड में रखा अपना फ़ोन उठाया और रूम से निकलने को हुई कि रियांश की आवाज़ ने उसे रोक लिया। अब क्या इतना अनकंफर्टेबल होने लगा है मेरे होने मात्र से कि इस रूम में सो तक नहीं सकती? मुझे बस बच्चों के साथ रहना था, काम्या ने कहा कि रियांश उठकर उसके पास आ चुका था। उसने एक झटके में उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। बच्चे बच्चे बच्चे, कभी आयांश, कभी कियारा, तो कभी अर्थ, कभी माँ पापा, तो कभी भाई भाभी। मेरी जगह बची है या नहीं तुम्हारे मन में? वो उसकी ठुड्डी ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला। रियांश से नज़रें मिलते ही उसकी आंखों में नमी छा गई। वो कुछ नहीं बोल पाई, बस खुद को उससे छुड़ा लिया। चुप्पी तुम्हारी जान ले लेगी मेरी किसी दिन। नहीं रहना चाहती साथ मेरे? मेरा टच बर्दाश्त नहीं होता? मेरे साथ रूम शेयरिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी है? बोलो कायू, रियांश ने दर्द से कहा। होती है मुझे प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम होती है आपसे। अब सही कहा आपने, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे आपका टच। नहीं रह सकती एक रूम में अकेले आपके साथ, बस अपने बच्चों के लिए हूँ। नहीं चाहती कि उन पर कोई गलत असर पड़े इस नाम के रिश्ते का। दम घुटता है मेरा इससे, वो दम घुटता है इसमें मेरा। वो भी कुछ गुस्से से बोली। नाम का रिश्ता? हाँ। रियांश के आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ओके, तो ख़त्म करते हैं ना इस नाम के रिश्ते को। आज़ाद करता हूँ तुम्हें इस घुटन से। बच्चों के लिए हो ना, तुम इसी घर में रहोगी सबके साथ। बस मैं नहीं दिखूँगा ताकि तुम्हें घुटन ना हो। अपनी काम्या की हर जिद मानी है तो ये कैसे छोड़ दूँ? इसे भी पूरा करूँगा। मैं आऊँगा ही नहीं यहाँ कभी तुम्हारी आंखों के सामने। ओके, एंजॉय योर लाइफ। बहुत मुश्किल से ये शब्द उसके मुंह से निकले थे। उसने काम्या का गाल थपथपाया। ख्याल रखना मेरी जान का, रहूं या नहीं, उसने अपने होठ दबाते हुए कहा और वहां से निकल गया। काम्या कुछ बोलने को हुई लेकिन कुछ ना बोल सकी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और फफक कर रो पड़ी। क्या रियांश का ये लिया गया फैसला काम्या को अपनी गलती का एहसास कराएगा? क्या काम्या और रियांश की दूरियां बढ़ जाएंगी या फिर काम्या अपनी रिश्ते को संभाल लेगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। कल का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो उसे मिस बिल्कुल मत करिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।